नमस्कार। आज हम राजस्थान के कुछ बहुत ही जाने-माने और रंगीन मेलों की दुनिया में एक तरह से गोता लगाने वाले हैं। जी नमस्कार। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, कुछ स्रोत हैं, जो इन सांस्कृतिक धरोहरों पर आप कह सकते हैं रोशनी डालते हैं। हुँ, ये स्रोत जो है ये ज़्यादातर राजस्थान की संस्कृति और यहाँ लगने वाले कुछ खास मेलों पर ही केंद्रित लगते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद सीधा सा है, इन दस्तावेजों के जरिए ये समझना कि भई इन मेलों की क्या खासियत है, हाँ, ये कहाँ लगते हैं, कब लगते हैं और इनका सांस्कृतिक महत्व क्या है। और कोशिश रहेगी कि सारी बातें दिलचस्प तरीके से सामने आएं। हाँ, कोशिश ये रहेगी। तो चलिए तैयार हो जाइए राजस्थान की इस जीवंत संस्कृति की एक झलक पाने के लिए। देखते हैं इन स्रोतों से क्या खास निकल कर आता है। जी, चलिए शुरुआत करते हैं श्री महावीर जी मेले से। ये नाम सुनते ही मुझे लगता है जैन समुदाय का ध्यान तो जरूर जाता होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये मेला जैन धर्म के जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, हाँ। मतलब वो महान गुरु जिन्होंने मोक्ष का मार्ग दिखाया, भगवान महावीर स्वामी। अच्छा। और स्रोत ये बताते हैं कि ये करौली जिले में लगता है, हिंडौन तहसील है वहाँ। हिंडौन तहसील करौली में। हाँ, ओके। जी। और गाँव का नाम है चंदन गाँव और ये गंभीरी नदी के बिल्कुल किनारे बसा है। अच्छा, नदी किनारे लोकेशन भी मतलब काफी शांत और पवित्र सी लगती है। हाँ, बिल्कुल। और ये मेला कोई एक दो दिन का तो नहीं लगता होगा। स्रोत इसके समय के बारे में क्या बताते हैं, कब लगता है ये? नहीं नहीं, जानकारी के हिसाब से ये चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू होता है। अच्छा। यानी वो हिंदू कैलेंडर वाला हिसाब है ना, चैत्र महीने के उजाले पक्ष का 13वां दिन। हाँ हाँ। और फिर अगले महीने यानी वैशाख के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक चलता है। ओ, मतलब अंधेरे पखवाड़े के पहले दिन तक। जी, तो हाँ, कई दिनों तक यहाँ अच्छा खासा उत्सव का माहौल रहता है। कई दिनों तक। और यहाँ की एक खास रस्म का भी जिक्र है शायद, अरे रथ यात्रा, कुछ ऐसा है? अरे हाँ, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर की एक बहुत ही भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। हम्म। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसका संचालन कौन करता है। अच्छा, कौन करता है? इन दस्तावेजों के मुताबिक हिंडौन के जो उप जिला कलेक्टर हैं, मतलब एसडीएम, हाँ, एसडीएम। जी, वो इस रथ के सारथी बनते हैं और वो राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर ये भूमिका निभाते हैं। अरे वाह, ये तो वाकई अनोखी बात है। मतलब एक सरकारी अधिकारी वो धार्मिक रथ का सारथी बन रहे हैं। हाँ, ये राज्य और धर्म के बीच किसी तरह के सम्मान या जुड़ाव का प्रतीक सा लगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत इसके पीछे की कोई कहानी तो सीधे नहीं बताते कि ये कब शुरू हुआ, हम्म। लेकिन ये निश्चित रूप से इस मेले के महत्व को दिखाता है, न सिर्फ धार्मिक बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी। सही बात है। ये दिखाता है कि भाई स्थानीय प्रशासन भी इस आयोजन को कितना सम्मान देता है। आ, और रथ यात्रा में सिर्फ यही खास नहीं है। अच्छा, और क्या है? बताया गया है कि रथ यात्रा जब चलती है ना, हाँ। तो उसके आगे मीणा समुदाय के लोग, मीणा समुदाय के लोग। हाँ, वो अपने पारंपरिक लोकगीत गाते हुए चलते हैं। ये स्थानीय संस्कृति और सामुदायिक भागीदारी का एक बड़ा ही सुंदर नजारा होता है। सही है। और ये मेला सिर्फ जैनियों को ही नहीं, जैसा स्रोत कहते हैं, देश भर से अलग अलग धर्मों और समुदायों के लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। अच्छा। तो ये सही मायनों में सर्वधर्म समभाव, मतलब सभी धर्मों के प्रति समान आदर, उसको दिखाता है। तो ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक तरह से सांप्रदायिक सौहार्द का भी बड़ा केंद्र है। जी हाँ। अच्छा, करौली जिले की बात चली रही है तो वहीं के एक और बहुत प्रसिद्ध मेले का जिक्र भी इन स्रोतों में मुझे दिखा, कैला देवी का मेला। हाँ, कैला देवी। इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है? जी हाँ, ये भी करौली जिले में ही है, लेकिन कैला गांव में लगता है। कैला गांव। और ये जगह भी प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर बताई गई है। काली सिल नदी के किनारे है और त्रिकूट नाम की एक पहाड़ी है, उस पर यह मंदिर है। त्रिकूट पर्वत पर पहाड़, नदी और आस्था का संगम जैसा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और ये मेला कब लगता है? मैंने सुना है यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती, बहुत भीड़ होती है। हाँ हाँ, इसीलिए तो उसे लक्खी मेला भी कहते हैं। अच्छा, लक्खी मेला। जी, स्रोत बताते हैं कि ये चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगता है, मतलब नवरात्रि के दौरान। नवरात्रि में। और लक्खी इसलिए क्योंकि यहाँ सच में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जाहिर है, मान्यता बहुत ज्यादा है। दस्तावेजों में जिक्र है कि राजस्थान से तो लोग आते ही हैं, साथ ही यूपी, एमपी, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, मतलब आसपास के राज्यों से भी भारी भीड़ उमड़ती है। लाखों की भीड़, बाप रे। तो फिर मंदिर भी बहुत भव्य होगा। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि मंदिर संगम मरमर का बना है और उस पे बहुत ही खूबसूरत नक्काशी है।
मतलब वास्तुकला देखने लायक है। हाँ। जो मुख्य गर्भगृह है, जहां मतलब मुख्य मूर्ति होती है, हाँ। वहां कैला देवी और चामुंडा देवी दोनों की प्रतिमाएं हैं। कैला देवी और चामुंडा देवी। जी, और मंदिर परिसर में ही एक हनुमान जी का भी मंदिर है, जिन्हें स्थानीय लोग लांगुरिया कहकर पुकारते हैं। अच्छा, लांगुरिया, ये हनुमान जी का स्थानीय नाम है। हाँ, और क्या इसी नाम से जुड़ा वो प्रसिद्ध नाच भी है जिसके बारे में काफी सुना जाता है? एकदम सही पकड़ा आपने। स्रोत यही बताते हैं कि इस मेले का एक बड़ा आकर्षण है ये लांगुरिया नृत्य। हाँ। ये भक्त लोग अपनी मन्नतें वगैरह पूरी होने पर या देवी के प्रति श्रद्धा दिखाने के लिए करते हैं। अच्छा। और ये पूरी तरह से स्थानीय लोक रंग में रंगा होता है। गाने भी स्थानीय भाषा में ही गाए जाते हैं। वाह। तो ये दिखाता है कि कैसे धार्मिक आस्था के साथ साथ ये लोक कलाएं भी इन मेलों में जिंदा रहती हैं और फलती फूलती हैं। तो कैला देवी का मेला मतलब भक्ति, लोक कला और भारी जनसमूह का प्रतीक है। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा सा पश्चिम की ओर चलते हैं, हाड़ौती क्षेत्र में। कोटा शहर का दशहरा मेला तो बहुत ही प्रसिद्ध है। हाँ, कोटा का दशहरा। दशहरा तो वैसे पूरे देश में मनता है, पर कोटा में ऐसा क्या खास है? कोटा का दशहरा मेला असल में सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि इसकी शुरुआत काफी पहले हुई थी, 1895 ईस्वी में, और इसका श्रेय उस समय के महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय को दिया जाता है। 1895 काफी पुराना है। जी हाँ, ये अश्विन महीने में विजयादशमी के पर्व पर शुरू होता है, लेकिन ये सिर्फ रावण दहन तक ही खत्म नहीं हो जाता। तो कितने दिन चलता है फिर ये? जानकारी के मुताबिक ये लगभग 1 महीने तक चलता है। 1 महीना? अरे बाप रे। हाँ, और यही इसे राजस्थान के सबसे लंबे चलने वाले मेलों में से एक बनाता है। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रहता, बल्कि एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और व्यापारिक मेला बन जाता है। 1 महीने का मेला? तो इसमें तो फिर काफी कुछ होता होगा, बहुत गतिविधियां होती होंगी। हाँ, इसका पैमाना बहुत बड़ा है। स्रोत बताते हैं कि इसमें पशु मेला भी लगता है। पशु मेला भी? जी, जो आसपास के किसानों और पशुपालकों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा पूरे हफ्ते भर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें सिर्फ राजस्थान के ही नहीं, बल्कि देश के दूसरे राज्यों से भी व्यापारी आते हैं अपना सामान बेचने, और कलाकार आते हैं अपनी कला दिखाने। अच्छा, मतलब पूरे देश से लोग आते हैं। जी। दस्तावेजों में कवि सम्मेलनों का, मुशायरों का और एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी का भी जिक्र है, जो लोगों के मनोरंजन और जानकारी के लिए लगाई जाती है। तो ये धर्म, संस्कृति, व्यापार, मनोरंजन, आप कह सकते हैं सबका एक बड़ा संगम बन जाता है। तो ये धार्मिक पर्व से शुरू होकर 1 महीने तक चलने वाला पूरा महोत्सव बन जाता है। वाकई कोटा का दशहरा अपने आप में अनूठा है। बिल्कुल। अब हमने जैन और हिंदू परंपराओं से जुड़े मेलों की बात की, अब थोड़ा रुक करते हैं राजस्थान की सूफी परंपरा की तरफ। अजमेर शरीफ का उर्स, ये तो दुनिया भर में मशहूर है। जी हाँ, अजमेर शरीफ महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहाँ, जिन्हें गरीब नवाज भी कहते हैं। गरीब नवाज? उन्हीं की पुण्यतिथि के मौके पर ये उर्स मनाया जाता है। उर्स का मतलब अरबी में होता है मिलन। यहाँ मतलब है आत्मा का परमात्मा से मिलन, जिसे सूफी संत की बरसी के तौर पे मनाते हैं। अच्छा, उर्स मतलब मिलन। जी। ये इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से रजब महीने की 1 तारीख से शुरू होकर 6 तारीख तक चलता है। रजब महीने में? इसकी शुरुआत की भी कोई खास रस्म होती है क्या? बिल्कुल होती है। स्रोत बताते हैं कि उर्स की जो औपचारिक शुरुआत है, वो एक झंडे की रस्म से होती है। झंडे की रस्म? हाँ, भीलवाड़ा का गौरी परिवार है, वो दरगाह के बुलंद दरवाजे पर ये झंडा फहराता है, और उसी के साथ उर्स शुरू माना जाता है। और इसी दौरान दरगाह का एक खास दरवाजा है, जिसे जन्नती दरवाजा या बहश्ती दरवाजा कहते हैं, मतलब स्वर्ग का दरवाजा। जन्नती दरवाजा, हाँ सुना है। वो भी खोला जाता है, और ऐसी मान्यता है कि इस दरवाजे से गुजरने से जन्नत नसीब होती है। तो श्रद्धालु इसे पार करना बहुत मुबारक मानते हैं। जन्नती दरवाजा, ये सुनने में ही कितना आध्यात्मिक सा लगता है। और उर्स के दौरान दरगाह में माहौल कैसा रहता है, क्या होता है? दिन रात इबादत और रस्मों का दौर चलता है जी। सुबह की नमाज होती है, और रात भर दरगाह का जो महफिल खाना है, वहाँ कव्वाली की महफिलें सजते हैं। कव्वाली? हाँ, कव्वाली सूफी संगीत का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसके जरिए वो ईश्वर की इबादत करते हैं। देश विदेश से लाखों लोग यहाँ आते हैं, मजार पर मन्नत की चादर चढ़ाते हैं। और स्रोत ये बताते हैं कि यहाँ आने वालों में हर धर्म और तबके के लोग शामिल होते हैं, कोई रोक टोक नहीं। हर धर्म के लोग? और खाने पीने की भी कोई खास परंपरा है क्या? उर्स से जुड़ी हुई कुछ देग वगैरह का सुना है मैंने। हाँ, वो तो बहुत मशहूर परंपरा है, देग लुटाने की।
दरगाह में 2 बहुत बड़े बड़े कढ़ाई रखे हैं जिन्हें देग कहते हैं। अच्छा, देग। इनमें श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से पैसे डालते हैं या अनाज वगैरह डालते हैं और फिर इसमें मीठे चावल या जर्दा पकाया जाता है। मीठे चावल? जी, और इसे हजारों लोगों में प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। इसके अलावा ख्वाजा साहब की आत्मा की शांति के लिए फातिहा मतलब विशेष प्रार्थना पढ़ी जाती है। उर्स का समापन रजब महीने की 6ठी तारीख को होता है, जिसे छठी शरीफ कहते हैं। छठी शरीफ। इस दिन कुल की रस्म होती है और वो जन्नती दरवाजा बंद कर दिया जाता है। उर्स के दौरान अगर जुमा यानी शुक्रवार का दिन पड़ता है तो उसकी नमाज का भी खास महत्व होता है। बहुत भारी भीड़ जुड़ती है उस दिन। जुम्मे की नमाज का खास महत्व। जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्रोत भी शायद यही बताते हैं कि ये दरगाह और उर्स किसी समुदाय, लिंग या जाति के बंधन से बिल्कुल परे हैं। ये सबके लिए खुला है, पूरी तरह समावेशी है। बिल्कुल। तो हमने इन 4 प्रमुख मेलों, श्री महावीर जी, कैला देवी, कोटा दशहरा और अजमेर उर्स, इनके बारे में ये जानकारी ली। जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है, ये तो साफ है कि ये मेले कितने अलग अलग रंग समेटे हुए हैं। हाँ, विविधता तो बहुत है। जैन, हिंदू, सूफी, अलग अलग आस्थाएं हैं, लेकिन सब राजस्थान की पहचान का एक अहम हिस्सा हैं। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ धार्मिक विविधता ही नहीं है। हमने देखा कि कैसे ये मेले संस्कृति, व्यापार और आस्था के अनोखे संगम स्थल बन जाते हैं। हाँ। जैसे श्री महावीर जी मेले और अजमेर उर्स में वो सर्वधर्म समभाव और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसालें दिखती हैं, जहां बिना किसी भेदभाव के सब लोग एक साथ आते हैं। सही बात है। और कोटा का दशहरा मेला दिखाता है कि कैसे एक धार्मिक पर्व एक बड़े आर्थिक और सांस्कृतिक उत्सव में बदल सकता है। और हर मेले की अपनी एक खास पहचान भी है, अपनी अनूठी परंपराएं हैं। जी बिल्कुल। जैसे कैला देवी मेले का वो लंगूरिया नृत्य, वो लोक कला का प्रतीक है, या श्री महावीर जी मेले में वो सरकारी अधिकारी का रथ का सारथी बनना। हाँ, वो खास बात है जो राज्य और धर्म के जुड़ाव को दिखाता है। या फिर अजमेर उर्स में जन्नती दरवाजा खुलने की रस्म और देग से बंटने वाला वो प्रसाद। ये छोटी छोटी बातें ही इन मेलों को इतना खास बना देती हैं। बिल्कुल। और यही परंपराएं इन मेलों को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखे हुए हैं। ये सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, ये राजस्थान के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने का एक अटूट हिस्सा है। ये न सिर्फ स्थानीय लोगों को जोड़ते हैं, बल्कि जैसा हमने देखा दूर दूर से, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। से उभर कर सामने आई है। जी। वाकई ये मेले राजस्थान की सांस्कृतिक समृद्धि, उसकी विविधता और उसकी गहरी जड़ों का आईना है। ये दिखाते हैं कि कैसे आस्था, परंपरा, कला, संगीत और व्यापार सब एक साथ मिलकर जीवन का उत्सव मनाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद और गौर किया जा सकता है। हाँ, बताइए। कि आज का जमाना तेजी से बदल रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, समाज बदल रहा है, तो ऐसे में ये सदियों पुराने पारंपरिक मेले ये खुद को कैसे ढाल रहे हैं? अच्छा सवाल है। क्या ये अपना मूल स्वरूप बनाए रख पा रहे हैं या फिर नई